धारण करने वाली आत्मा। योगाभ्यास। और कोई को नहीं देखो, बस शिव बाबा को याद करते सुदर्शन चक्र फिराते रहो तो हमको अथाह खुशी होगी। धारणा। चलते फिरते एक की याद रहे और कुछ देखते हुए भी दिखाई न दे, ऐसा अभ्यास करना है। सेवा। किसी से भी रफ्ट बात नहीं करनी है, मीठा बोलने की सेवा करनी है। चिंतन। दैवी गुण धारण करने हैं, बहुत मीठा बनना है, एकांत में बैठ जांच करनी है। श्रेष्ठ स्मृति। अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं कि जो नसीब में होगा, ऐसे नहीं, पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए। समझना है कि श्रीमत पर राजधानी स्थापन हो रही है। और चेकिंग कि दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। ओम शांति। ओम शांति। तो मान लिया मैं दिव्य गुण धारण करने वाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास। देही अभिमानी बनने का अभ्यास। बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। धारणा। दैवी गुण धारण करने हैं, एक बाप को ही याद करना है और कुछ भी देखते हुए भी नहीं देखना। सेवा। सबको घर बताने की सेवा करनी है, सबको घर का रास्ता बताने की सेवा करनी है और सेवा सेवा शुभ भावना से करनी है। चिंतन। हम कर्मातीत अवस्था को पाकर फरिश्ते बनेंगे, तब लड़ाई लगेगी। मिर्वा मौत मल्लू का शिकार, ये बहुत ऊंची अवस्था रखनी है। स्मृति रखी कि 84 जन्म पूरे हुए, अब घर जाना है, फिर राजधानी में आएंगे। चेकिंग रखी कि दैवी गुण कहाँ तक धारण किए और किसी को रफ टफ तो नहीं बोला। चेकिंग रखी। ओम शांति। चलो सुरेश जी अपना वरदान पढ़ दो आज का। आ गई हूँ। मैं बिजी थी थोड़ी सी, मेरे को तो टाइम ही नहीं दिखा। सही पूछो तो चलो। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी। चल ठीक है। आज बाबा ने धारणा के लिए जो मुख्य पॉइंट दिए, ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना जिससे बाप की निंदा हो। दैवी गुण धारण करने हैं, बुद्धि में रहे अभी घर जाना है, फिर अपनी राजधानी में आना है। शांति। वरदान दिया जो सभी बच्चों के लिए है, बहुत अच्छा वरदान दिया बाबा ने। सेवाओं में शुभ भावना के एडिशन द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भाव। डिटेल बताया बाबा ने, जो भी सेवा करते हो उसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना हो, व सद्भावना हो तो हर कार्य सफल हो जाएगा। जैसे पहले जमाने में कोई कार्य करने जाते थे तो सारे परिवार का आशीर्वाद लेकर जाते थे, तो वर्तमान सेवाओं में ये एडिशन होना चाहिए। मंदिरों में तो मत्था टेक के जाते ही हैं, लेकिन बाबा ने कहा है परिवार का भी आशीर्वाद साथ होना चाहिए। कोई भी काम शुरू करने से पहले सभी की शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं लो, सर्व की संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। स्लोगन है, जैसे बाप जी हाजिर कहते हैं, वैसे आप भी सेवा में हाजिर। जी जी हजूर करो तो पुण्य का खाता जमा होता चला जाएगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का। और किसी ने पॉइंट शेयर करने हैं तो करो, फिर नहीं तो बाबा को याद करते हैं, फिर मुरली शुरू करेंगे अव्यक्तवाणी। मैं अभी बोलूं पॉइंट्स या आंसर के साथ बोल दूं? हाँ जी, बोलो बोलो अभी। ठीक है, एक मिनट। ओम शांति। आज सुमान लिया, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। और याद की पॉइंट थी कि याद रहने से याद में एक सेकंड लगेगा। मैं बाद में ही बोलती हूँ, साथ में मैं एक मिनट देख लूं मैंने कहाँ लिखे हैं पॉइंट्स। आंसर के साथ ही बोल दूंगी। ठीक ओम है। शांति। ओम शांति। आज की व्यक्त मुरली स्टार्ट करते हैं।
7/3/1981 की मुरली है। पार्ट 1 हमने कल लिया था, आज पार्ट 2 लेंगे। थोड़ा सा पार्ट 1 को रिवाइज करते हैं। मुरली की हेडिंग है शांति स्वरूप के चुंबक बन चारों ओर शांति की किरणें फैलाओ। जैसा कि हेडिंग ही इतना अच्छा है कि हमने बाबा ने बच्चों को होमवर्क दिया है कि तुमने चारों तरफ जो है वह शांति स्वरूप के चुंबक बन के शांति की किरणें फैलानी है। तो इस मुरली में बाबा ने बोला कि बाबा आज होली अंशों से मिलने आए थे। बाबा ने कहा ये न्यारा प्यारा प्यारा मेला जो है ये अभी संगम पे ही लगता है, जिसको हम सिर्फ श्रेष्ठ आत्माएं ही अनुभव कर सकती हैं। बाबा ने कहा कि बाप दादा जो है वो स्नेह रूपी संगठन को देखकर बहुत हर्षित हो रहे थे। बाबा ने बच्चों को जो बच्चे जो सहयोग कर रहे थे लगन के रिटर्न में, बाप दादा ने सब बच्चों को बधाई दी और बाबा ने बोला कि इस लगन से जो आप सफलता हुई है उसके आप सबको मुबारक हो। फिर बाबा ने कहा कि हमारा जो है वो श्रेष्ठ संकल्प ही हमारी सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि बाबा ने हमें कहा है कि पहले भी जब भी कोई संगठन में हम कार्य शुरू करें पहले ही संकल्प लेना है कि कार्य तो हुआ ही पड़ा है, सफल हुआ ही पड़ा है, हम तो निमित्त मात्र सिर्फ उसको उंगली लगा रहे हैं। तो बाबा ने बच्चों को इस संगठन का विशेष पाठ सिखाया कि सहन करने की शक्ति को जो है हमें बढ़ाना है, सदा डबल लाइट और एवर रेडी कैसे बनना है ये बाबा ने हमें सिखाया कि कैसी भी परिस्थिति हो तो अपने को सरल रीति से चलाना है, सदा अपने मन को मगन अवस्था में रहना है। और बाबा ने बोला कि बाप दादा को तो किसी भी स्थान में पहुंचने में कितना टाइम लगता है, बाप तो 1 सेकंड में भी पहुंच जाते हैं। बाबा ने दिल्ली वालों को निमित्त बनाने से कहा कि आप सेवा के मैदान में हो, तो बाबा ने कहा सेवा के पहाड़ को उंगली दी है। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को सदा बाप दादा की छत्र छाया में रहना चाहिए, तो इससे फिर थकावट नहीं होगी और अथक बन के सेवा भी करेंगे। तो अब हम आगे मुरली का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। ओम शांति। बाबा जो है उड़ीसा कर्नाटक जोन के भाई बहनों से पर्सनल मुलाकात कर रहे थे। बाबा ने कहा आप सबका कितना श्रेष्ठ भाग्य है जो बच्चों से मिलने बाप खुद आते हैं। हम कितनी श्रेष्ठ पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं कि भगवान हमसे मिलने आए हैं। इसी भाग्य के सिमरन कर सदा हर्षित रहो। बाबा ने कहा इस भाग्य का हम सिमरन करते रहेंगे तो हमेशा हर्षित रहेंगे कि भगवान हमसे मिलने आया है, कि बाबा हमारे लिए आया है। भगवान को मैंने लाया, भगवान को अपने प्रेम के बंधन में बांध लेना और क्या चाहिए, है ना। भगवान हमारे लिए आया है, भगवान हमें इतने नशे में हमें इतनी शक्तियां दे रहा है और हमें कितना नशा होना चाहिए कि भगवान हम बच्चों के लिए इस धरा पे आया है। तो ऐसे नशे में रहो तो माया भाग जाएगी। अगर हम हमेशा इसी नशे में रहें कि भगवान मेरे लिए आया है, और अब जब हम इस नशे में रहेंगे तो फिर माया हमारे पास फटकेगी भी नहीं। माया को तो सबने तलाक दे दिया है ना। बाबा पूछ रहे हैं कि माया के वश तो नहीं होते, माया को तलाक दे दिया है। तलाक देना अर्थात संकल्प में भी ना आए, मनसा से भी खत्म करना, यह हुआ तलाक। यानी कि हमारे कभी संकल्प में भी ना आए माया, तो बाबा ने कहा इसको कहते हैं तलाक। तो तलाक नाम दे दिया ना। आप सब कितने लकीएस्ट हो जो दूर दूर से बाप ने अपने बच्चों को ढूंढ लिया। हम कोटों में कोई में भी कोई बच्चे हैं जो भगवान ने हमें ढूंढा है। हम तो भगवान को ढूंढ रहे थे इतने जन्मों से, हमें भगवान नहीं मिला, भगवान ने हमें ढूंढ लिया। इसलिए आप अपने को सिखी लदे समझो। फरिश्ता समान बनने फरिश्ता समान स्थिति बनाने के लिए अपने को बाप की छत्र छाया के नीचे समझो। बाबा इसमें हमें बता रहे हैं कि अपने को फरिश्ता स्थिति बनानी है तो हमेशा ये समझो कि बाप की छत्र छाया मेरे ऊपर है। अपने को सदा बाप की याद की छत्र छाया के अंदर अनुभव करते हो। बाबा फिर हमसे बच्चों से पूछ रहे हैं कि अपने को बाप की याद की छत्र छाया के अंदर अनुभव करते हो। जितना जितना याद में रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेली नहीं। सदा ये समझना है कि बाबा मेरा साथ है, बाबा की छत्र छाया मेरे ऊपर है, बाबा का वरदानी हाथ मेरे सर पे है, मैं अकेली नहीं हूँ, लेकिन बाप दादा सदा साथ हैं। बाप दादा तो हमारे सदा ही साथ हैं, हमें ये हमेशा स्मृति रखनी है। कोई भी समस्या सामने आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे। कोई भी समस्या आती है, कोई भी परिस्थिति आती है तो हमेशा जब हम अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे तो फिर हमें घबराहट नहीं होगी। इसलिए बाबा ने कहा फिर आप घबराएंगे नहीं।
कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। जब हमारे को ये याद रहे कि बाबा मेरे साथ है ना, बाबा की जिम्मेदारी है, बाबा अपने आप हमारे मुश्किल कार्य को सहज कर देता है। कभी भी कोई ऐसी बात सामने आए तो बाप दादा की स्मृति रखते अपना बोझ बाप के ऊपर रख दो। बाबा कह रहे हैं कि कभी भी कोई भी परिस्थिति आ जाती है, कभी कोई ऐसी समस्या आ जाती है ना, तो बाबा की स्मृति रखेंगे और जो हम पे बोझ है वो बाबा को देंगे तो हल्के हो जाएंगे। क्योंकि बाप बड़ा है और आप बच्चे छोटे हैं, कि बाप तो सर्वशक्तिवान है ना, तो अपना बोझ जब बाबा को देंगे तो हल्के हो जाएंगे। बड़ों पर ही बोझ रखते हैं ना, बोझ बाप पर रख दिया तो सदा अपने को खुश अनुभव करेंगे। क्योंकि बड़ा कोई जिम्मेदारी ले ले तो फिर बच्चे हल्के हो जाते हैं ना, फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे। जब हम अपना बोझ बाबा को दे देंगे तो फिर हम हल्के फरिश्ते समान नाचते रहेंगे। दिन रात 24 ही घंटे मन से डांस करते रहेंगे। जब मन हल्का होता है तो ऑटोमेटिक डांस निकलता है ना, हल्के हो जाते हैं जब तो हवा में उड़ते हैं फरिश्ता समान। तो देह अभिमान में आना अर्थात मानव बनना। बाबा ने इसमें देह अभिमान में आने का मतलब कि मनुष्य बनना, देही अभिमानी बनना अर्थात फरिश्ता बनना। जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो मतलब उसका कि हम फरिश्ता बन जाते हैं। सदैव सवेरे उठते ही अपने फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहो। बाबा कह रहे हैं जैसे ही सुबह उठते हो बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं तो अपने फरिश्ते स्वरूप की स्मृति रखो, इमर्ज करो कि मैं फरिश्ता स्वरूप हूँ और खुशी में नाचते रहो। तो कोई भी बात सामने आएगी उसे खुशी खुशी से क्रॉस कर लेंगे। जब अपने को फरिश्ता स्वरूप स्मृति में रखेंगे तो बाबा कह रहे खुशी में नाचेंगे। कोई बात आ भी जाएगी ना तो हम खुशी खुशी से उसको पार कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे। जैसे दिखाते हैं देवियों ने असुरों पर डांस किया, तो फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में रहने से आसुरी बातों पर खुशी की डांस करते रहेंगे। जैसे दिखाते हैं ना कि देवियों ने असुरों का संहार किया और उनका मतलब इतना हर्षित चेहरा दिखाते हैं, तो बाबा ने कहा फरिश्ते स्वरूप में स्थिति में रहने से आसुरी बातों पर खुशी की डांस करते रहेंगे। फरिश्ते बन फरिश्तों की दुनिया में चले जाएंगे। फरिश्तों की दुनिया सदा समृद्धि में रहेगी। जब हम बाबा हमें ब्राह्मण से फरिश्ता बना रहा है, फरिश्ता सो देवता ना, तो बाबा ने कहा फरिश्ते बनेंगे तो फरिश्ता दुनिया में चले जाएंगे और सदा ये समृद्धि रखनी है। फिर आगे बाबा ने कहा पाप कर्मों से छुटकारा पाने का साधन है लाइट हाउस की स्थिति। बाबा ने पाप कर्मों से छुटकारा पाने का साधन बताया कि लाइट हाउस की स्थिति रखेंगे तो पाप कर्मों से छुटकारा मिल जाएगा। सभी अपने को लाइट हाउस और माइट हाउस समझते हो, और बाबा ने इसका एग्जांपल दिया जहाँ लाइट होती है वहां कोई भी पाप का कर्म नहीं होता। तो सदा लाइट हाउस रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती, सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। जब कोई पाप कर्म नहीं करेंगे तो हम सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ऐसे अपने को पुण्य आत्मा समझते हो। बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि माया कोई कर्म तो नहीं कराती। अगर माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती तो फिर हम क्या बन जाएंगे, पुण्य आत्मा। तो अपने को पुण्य आत्मा समझते हो। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती। जो पुण्य आत्मा होगी उसके संकल्प में भी कभी ऐसा नहीं आएगा कि पाप कर्म करूं। और पाप वहां होता है जहाँ बाप की याद नहीं होती। बाबा ने बोला कि जहाँ पाप वहीं होता है जहाँ बाबा याद नहीं रहता। बाप है तो पाप नहीं, पाप है तो बाप नहीं। बाबा ने दोनों का हमें बता दिया कंपैरिजन। अगर बाबा की याद रहेगी तो पाप नहीं होगा, अगर पाप हो रहा है तो इसका मतलब बाप की याद नहीं है। तो सदा कौन रहता है, पाप खत्म हो गया ना। जब पुण्य आत्मा के बच्चे हो तो पाप खत्म, क्योंकि हम किसके बच्चे हैं, हम शिव परमात्मा के बच्चे हैं ना। तो बाबा ने बोला जब हम पुण्य आत्मा के बच्चे हैं तो पाप हो ही नहीं सकता, पाप खत्म। तो आज से मैं पुण्य आत्मा हूँ, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता, यह दृढ़ संकल्प करो। तो बाबा ने दृढ़ संकल्प कराया कि यही समझो कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, पाप मेरे सामने कभी नहीं आ सकता। जो समझते हैं आज पाप को स्वप्न में भी संकल्प में भी नहीं आने देंगे वह हाथ उठाओ। फिर बाबा ने बच्चों से हाथ उठवाया कि आज जो बच्चे अपने को समझते हैं कि हमारे स्वप्न में भी और संकल्प में भी नहीं पाप आए, तो बाबा ने बच्चों से हाथ उठाया। दृढ़ संकल्प की
तीली से 21 जन्मों के लिए पाप कर्म खत्म। तो हमें हमेशा अपना दृढ़ संकल्प रखना है, स्वप्न संकल्प में भी कोई ऐसी बात ना आए जिससे कि पापात्मा बने। तो बाबा ने हमें 21 जन्मों के लिए पाप कर्म खत्म करने की दृढ़ संकल्प की तीली से। बाप दादा भी ऐसे हिम्मत रखने वाले बच्चों को मुबारक देते हैं। बाबा हिम्मतवान बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। यह भी कितना भाग्य है जो स्वयं बाप बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। ये भी हमारा कितना बड़ा भाग्य है कि भगवान स्वयं हमें मुबारक दे रहे हैं। इस स्मृति में सदा खुश रहो और सबको खुश बनाओ। बाबा ने कहा इस स्मृति में अपने को भी खुश रखो, दूसरों को भी खुश करो। नेक्स्ट बाबा ने कहा संगम युग में बाप द्वारा मिले हुए सर्व टाइटल स्मृति में रहते हैं। बाबा ने तो हमें संगम पे कितने ही टाइटल दे रखे हैं, है ना। बाप दादा बच्चों को पहला पहला टाइटल देते हैं स्वदर्शन चक्रधारी, क्योंकि आत्मा ही तो पूरे कल्प में चक्कर लगाती है ना कि पहले अनादि स्वरूप हमारा क्या था, फिर आदि में हम क्या बने, मध्य में क्या बने, संगम पे हम क्या बने और फिर भविष्य में हम क्या बनेंगे। तो ये हम अपनी आत्मा का स्व का दर्शन करते हैं ना। तो बाबा ने पहला पहला टाइटल दिया स्वदर्शन चक्रधारी। बाप दादा द्वारा मिला हुआ टाइटल स्मृति में रहता है। बाबा पूछ रहे हैं कि बाबा ने तो हमें सुदर्शन चक्रधारी का टाइटल दे दिया कि हमें हमेशा याद रहता है, स्मृति रहती है कि हम ही आत्मा है जिसने पूरे कल्प का चक्कर लगाया है। जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे उतना माया जीत बनेंगे। तो स्वदर्शन चक्र चलाते रहते हो, स्वदर्शन चक्र चलाते चलाते कब स्व के बजाय परदर्शन चक्र तो नहीं चल जाता। बाबा फिर से हमारे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि स्वदर्शन चक्र चलाते चलाते हम प्रदर्शन चक्र तो नहीं चला लेते। स्वदर्शन चक्रधारी बनने वाले स्वराज्य और विश्व राज्य के अधिकारी बन जाते हैं। क्योंकि हम जब स्वदर्शन चक्रधारी चलाते हैं तो बाबा ने बोला कि हम फिर स्व के भी राज्य के और विश्व के भी राज्य के अधिकारी बन जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी अभी बने हो, जो अभी स्वराज्य अधिकारी बनते वही भविष्य राज्य अधिकारी बन जाते हैं। क्योंकि अभी बाबा ने हमें स्व राज्य अधिकारी बनाया ना, तो अपने कर्मेंद्रियों के जब राजा बनेंगे तभी तो विश्व महाराजा महारानी बनेंगे ना, विश्व का राज्य भाग्य तभी मिलेगा। तो बाबा ने कहा जो अभी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं वही भविष्य राज्य अधिकारी बन सकते हैं। राज्य अधिकारी बनने के लिए क्या चाहिए, बाबा ने बोला कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जिस कर्म इंद्रिय द्वारा जो कर्म कराना चाहे वह करा सके। यानी कि अब हम जब अपने कर्मेंद्रियों के राजा बनेंगे, जिस कर्मेंद्रिय से जो कर्म कराना है वो करा सकेंगे। तो बाबा ने कहा इसको कहा जाता है अधिकारी। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर है, हमें अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर इतना कंट्रोल है कि जब हम जिस कर्मेंद्रिय से जो कार्य कराना चाहें वो करा सके। तो कभी आंखें व मुख धोखा तो नहीं देते। फिर बाबा फिर पूछ रहे हैं कि आंखें और मुख कभी धोखा तो नहीं दे देते। जब कंट्रोलिंग पावर होती है तो कोई भी कर्मेंद्रिय कभी संकल्प रूप में भी धोखा नहीं दे सकती। जब हमें अपने ऊपर कर्मेंद्रियों पे कंट्रोलिंग पावर होती है तो बाबा ने कहा फिर कोई भी कर्मेंद्रिय हमें स्वप्न में भी संकल्प में भी धोखा नहीं दे सकती। अगला बाबा ने बोला साक्षीपन की सीट शान की सीट है। साक्षीपन की सीट शान की सीट है। इस सीट पर बैठने वाले परेशानी से छूट जाते हैं। क्योंकि जब हम साक्षीपन की सीट पर सेट रहते हैं ना, तो हम जो भी सीन आता है हमारे सामने वो हम ड्रामा समझकर देखते हैं। तो हमें फिर परेशानी नहीं होती, क्या ऐसे का सवाल ही नहीं उठता, हमारे मन में क्वेश्चन नहीं आते किसी के प्रति, क्योंकि हर एक आत्मा का अपना पार्ट है। जो कुछ भी ड्रामा में होता है उसमें कल्याण ही भरा हुआ है। क्योंकि बाबा ने हमें समझाया कि जो हुआ अच्छा, जो हो रहा अच्छा और जो होगा और भी अच्छा है, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है। तो ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। अगर यह स्मृति सदा रहे तो कमाई जमा होती रहेगी। अगर हमारे को सदा ये स्मृति रहे कि जो भी ड्रामा में हो रहा है उसमें कल्याण है, तो बाबा कह रहे हैं फिर हमारी अविनाशी कमाई जमा होती रहेगी। समझदार बच्चे यही सोचेंगे कि जो कुछ होता है वह कल्याणकारी है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। क्योंकि जब हमने ड्रामा का राज को समझ लिया, साक्षीपन की सीट पर सेट हो गए, तो बाबा ने कहा कि कोई क्वेश्चन हमारे अंदर उठ नहीं सकता। अगर स्मृति रहे कि यह संगम युग कल्याणकारी युग है, बाप भी कल्याणकारी है, तो श्रेष्ठ स्टेज बनती जाएगी।
जब हमें ये हमेशा स्मृति में रहे कि संगम युग ही कल्याणकारी है, बाप भी कल्याणकारी है, तो बाबा ने कहा कि हमारी जो श्रेष्ठ स्टेज बनती जाएगी। चाहे बाहर की रीति से नुकसान भी दिखाई दे, लेकिन उस नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। जैसे कभी कभी लगता है ना कि कोई परिस्थिति ऐसी आती है जिसमें हमें लगता है हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन बाबा ने बोला कि हम उसमें भी समझो कि उसमें भी हमारा कल्याण समाया हुआ है। ऐसा पक्का निश्चय हो। जब बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो ही नहीं सकता, क्योंकि संगम युग है ही कल्याणकारी, क्योंकि स्वयं परमात्मा हमारे साथ है। तो बाबा ने कहा जब बाप का साथ और हाथ है तो फिर अकल्याण हो ही नहीं सकता। अभी पेपर बहुत आएंगे, उसमें क्यों क्या का क्वेश्चन ना उठे, क्योंकि आगे आगे बाबा ने बोला कि पेपर और भी आएंगे, परिस्थितियां और भी भयंकर होने वाली है। तो बाबा ने कहा ऐसी हमारी मन की स्थिति हो कि क्यों क्या का क्वेश्चन नहीं ना उठे, कुछ भी होता है होने दो, बाप हमारा हम बाप के, तो कोई कुछ कर नहीं सकता। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि। बाबा ने निश्चय बुद्धि की डेफिनेशन दी कि बाप हमारा है और हम बाप के, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, तो इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि। बात बदल जाए लेकिन आप ना बदलो, जय है निश्चय। कभी भी माया से परेशान तो नहीं होते। फिर बाबा ने अगला फिर पूछा कि माया से परेशान तो नहीं हो रहे, कभी वातावरण से, कभी घर वालों से, कभी ब्राह्मणों से परेशान होते हो? शान की सीट पर सेट रहो। बाबा ने अलग अलग परिस्थितियों में ब्राह्मणों से, बाबा ने कहा परेशान तो नहीं होते। बाबा ने कहा अपनी शान पर सेट रहना है। साक्षीपन की सीट शान की सीट है, यानी कि साक्षीपन की सीट को बाबा ने शान की सीट बोला। इससे परे नहीं होना तो परेशानी खत्म हो जाएगी। अगर अपनी सीट पर सेट है तो बाबा ने बोला परेशानी अपने आप खत्म हो जाएगी। प्रतिज्ञा करो कि कभी भी कोई भी बात में ना परेशान होंगे ना करेंगे। बाबा ने बच्चों से प्रतिज्ञा करवाई कि कभी भी किसी भी बात में ना परेशान होंगे ना करेंगे। जब नॉलेजफुल बाप के बच्चे बन गए, त्रिकालदर्शी बन गए, तो परेशान कैसे हो सकते हैं? बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी का टाइटल दिया कि जब हम नॉलेजफुल बाप के बच्चे बन गए, त्रिकालदर्शी भी बन गए, अपनी सीट पर भी सेट है, तो फिर परेशान कैसे हो सकते? संकल्प में भी परेशानी ना हो, क्यों शब्द को समाप्त करो। बाबा ने बोला कि संकल्प में भी परेशानी नहीं हो, क्यों शब्द को ही समाप्त कर दो, क्यों शब्द के पीछे बड़ी क्यों है। तो बाबा ने तो हमें कहा क्यों से छुड़ा दिया ना, बाबा ने बोला फुल स्टॉप लगाना सिखाया हमें। तो विदाई के समय फिर दीदी से बाबा ने बात की, मेला देखकर खुशी हो रही है ना, यह ड्रामा भी, यह ड्रामा में जो कुछ होता है वह अच्छे से अच्छा होता है। अभी तो बहुत आएंगे, यह तो कुछ भी नहीं है। ये तो मुरली 81 की है। बाबा ने कहा कि मेला देखकर खुश हो रहे हो ना, कि ड्रामा में जो कुछ हो रहा है अच्छे से अच्छा है। अभी तो बहुत आएंगे, ये तो कुछ भी नहीं है। प्रबंध बढ़ाते जाएंगे, बढ़ने वाले बढ़ते जाएंगे। वो तो देख ही रहे हैं बाबा के कितने लाखों में बच्चे हो गए अब तो, है ना। जब मधुबन में भीड़ लगे तब भक्ति में यादगार बने। अभी तो मधुबन में भीड़ लग गई ना, जैसे मंदिरों के बाहर, वो यादगार ही है ना कि मंदिरों के बाहर कितनी भीड़ लगी रहती है दर्शन करने के लिए। जितना बनाते जाएंगे उतना बढ़ते ही जाएंगे। यह भी वरदान मिला हुआ है। यही यादगार में कहानियां बनाकर दिखाते हैं कि सागर तक भी पहुंच गए, फिर भी छोटा हो गया। तो अभी आबू रोड तक तो पहुंचो, तब गायन हो। बाबा ने बोला कि अभी तो जैसे भक्ति में कहानियां बनाकर सुनाते हैं ना कि सागर तक भी पहुंच गए, फिर भी छोटा हो गया। तो अभी तो बाबा कह रहे आबू रोड तक तो पहुंचो, तब तो गायन होगा। अब तो खैर पहुंच ही गए हैं आबू रोड तक कि बाबा ने कहा ना फिर टू लेट का बोर्ड भी लग जाएगा। आबू रोड से माउंट आबू तब बैठे, तब प्रत्यक्षता होगी। आबू रोड से माउंट तक बैठे, तब प्रत्यक्षता होगी। सोचेंगे यह क्या हो रहा है, टेंशन तो जाता है ना। ब्रह्मा कुमारी कहाँ तक पहुंच गई। अब तो हर घर में सबको परिचय है ब्रह्मा कुमारी का, जब से सिस्टर शिवानी ने टीवी पे प्रोग्राम आना शुरू हुआ 2007 से। अब तो शायद ही होगा जो कोई ना जानता हो कि ब्रह्मा कुमारी कौन है, क्या करते हैं, है ना, उनका संगठन कितना मजबूत हो रहा है। तो बाबा ने कहा कि अभी यह तो बच्चों का मेला है, लेकिन बच्चे और भक्त जब मिक्स हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा। अभी तो बहुत तैयारी करनी है। जब बाप का आना है तो बच्चों का भी बढ़ना है। वृद्धि ना हो तो सेवा काहे की। सेवा का अर्थ ही है वृद्धि। अब तो दिनों पे दिन दिन सर्विस बढ़ती ही जा रही है ना, कितनी सेवाएं
बढ़ रही हैं, इतने सेंटर खुल गए हैं, आए दिन किसी ना किसी सेंटर का कोई ना कोई प्रोग्राम होता ही रहता है। तो बाबा ने कहा सेवा का अर्थ यह है कि वृद्धि। मुरली का सार फिर आगे बताया। पहली पॉइंट है, आप शांति के सागर बच्चों को अपनी मनसा संकल्पों द्वारा शांत स्वरूप स्टेज द्वारा चारों ओर शांति की किरणें फैलानी है। अब शांति स्वरूप के चुंबक बने। कि बाबा ने हमें, मुरली का टाइटल ही है कि शांति स्वरूप के चुंबक बनना है। तो बाबा ने कहा अपने मनसा संकल्पों द्वारा शांति स्वरूप की स्टेज पर सेट होकर चारों ओर शांति की किरणें फैलानी, क्योंकि अभी देश दुनिया में अशांति बहुत है। दूसरी पॉइंट है, जो सदा अपने को बाप दादा के साथ समझते, कभी अकेला नहीं समझते, ऐसे कंबाइंड अनुभव करने वाले सदा हल्के रहते हैं। जो बाबा को अपना साथी बना के चलते हैं, बाबा का हाथ अपने सर पे अनुभव करते हैं, तो बाबा ने कहा वो सदा हल्के रहेंगे, कभी अपने को अकेला नहीं समझेंगे। थर्ड पॉइंट है, सदा अपने को लाइट हाउस माइट हाउस समझने से पाप कर्म नहीं होगा। अच्छा, ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। 1 मिनट साइलेंस में रह के ये सब अपने अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ओम शांति। थैंक यू सभी का, शुक्रिया बाबा। हाँ ओम जी, ओम शांति। शांति। हाँ हाँ जी, जी। पहला क्वेश्चन सुरेश जी से। हाँ जी, बोलो। हाँ जी। आज बाबा ने कहा कि बाबा उड़ीसा और कर्नाटक जोन के भाई बहनों से मुलाकात कर रहे हैं, और बाबा ने कहा कि तुम सब बच्चों का कितना श्रेष्ठ भाग्य है जो तुम बच्चों से बाप खुद मिलने आते हैं। कितनी दूर से मिलने आते हैं और 1 सेकंड में पहुंच जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम अपने इसी भाग्य के ऊपर कितने हर्षाते हो, कितने हर्षित होते हो। इसी भाग्य का सिमरन करो। और फिर बाबा हमारे लिए आया, इस बात को सोच सोच के तुम कितने खुश रहोगे, कितने हर्षित रहो। हर्षित रहना भी चाहिए, भी भगवान हमें मिलने आया, हम कितने भाग्यशाली बच्चे। तो भगवान को मैंने लाया, भगवान को हमने अपने प्रेम के बंधन में बांध लिया, और वो भगवान भी हमारे बंधन में बंध गया। और हमें क्या चाहिए? इस नशे में सदा रहेंगे तो माया भाग जाएगी। ओम शांति। अगला क्वेश्चन तो दूसरा है, और मैं एक हाँ बात जी, हाँ कह जी, रही हूँ। थैंक यू जी, थैंक हाँ, यू। 1 मिनट, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ। मैं हाँ चार जी, 5 दिन क्लास नहीं कर पाऊंगी, और अभी भी मैं लीव कर रही हूँ, क्योंकि कोई जवान डेथ हो गई, 19 साल का लड़का था, और कल वहीं जाना पड़ेगा, और कई दिन फिर नहीं आ सकूंगी। तो सभी का छुट्टी लेती हूँ सबसे। ओम शांति। चलो ठीक है, शुक्रिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन रूमा बहन जी से। रूमा बहन जी हैं लाइन पे? जमा बहन लाइन पर तो थे। हाँ जी। लाइन पर तो थे अभी। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, वो शायद बोल नहीं रहे हैं ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है इसका आंसर हम दे देते हैं फिर। माया को तलाक दे दिया कि नहीं? बाबा ने कहा ना कि अगर हम इस नशे में रहें कि बाबा आया है ना, और हम भगवान को अपने बंधन में, प्रेम के बंधन में बांध ले, तो बाबा ने कहा ना माया भाग जाएगी। तो माया को तलाक दे दिया कि नहीं, बाबा पूछ रहे हैं। बाबा ने कहा कि ऐसी स्थिति बनानी है कि हमारे संकल्प में भी ना आए माया, और ना मनसा में आए। मनसा से भी खत्म कर देना है माया को। तो बाबा ने कहा कि ये होता है कि हमने माया को तलाक दे दिया है। तो बाबा ने कहा कि हम बच्चे कितने लकीएस्ट हैं जो दूर दूर से बाप ने बच्चों को ढूंढ लिया।
ओम शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन रूमी बहन के लिए, कोई भी समस्या आए तो अपने को क्या अनुभव करना है? शायद रूमी बहन भी नहीं है मेरे साथ में। आपने 3 नंबर क्वेश्चन में स्किप कर गए हो, फरिश्ता स्थिति बनाने के लिए नीता बहन और रितु बहन से। ओम अच्छा हाँ ठीक है। शांति। हाँ ओम शांति, हाँ जी ठीक है जी। बाबा ने आज कहा है कि फरिश्ता स्थिति बनाने के लिए सारा बोझ बाबा को दे देना है। अब बाबा के ऊपर बोझ है तो हम क्या करेंगे? हम तो डांस करेंगे और वाक्य में कर भी रहे हैं। अब देह अभिमान में आए तो माना जीव मानव, और देही अभिमानी बना माना फरिश्ता। अब बाबा ने आज्ञा दिया है कि सुबह उठते ही अपना फरिश्ता स्वरूप इमर्ज करो कि मैं फरिश्ता हूँ, और उसी स्मृति में रहो, तो कोई भी बात सामने आएगी तो खुशी खुशी क्रॉस कर लेंगे। अब जैसे दिखाते हैं ना कि देवियों ने भी असुरों पर डांस किया। असुर कौन? माना विकार। तो अब हमारी भी अगर विकारों पर विजय हो जाएगी तो हमारा मन भी नृत्य करता रहेगा, डांस करेगा, और हम भी फरिश्ता स्वरूप में स्थित रहेंगे। आज की साकार मुरली में भी बाबा ने ये फरिश्ता स्वरूप के लिए बहुत अच्छा कहा है कि हम कर्मातीत अवस्था को पाकर ही फरिश्ता स्वरूप बनेंगे, लेकिन नंबर वार। तो बाबा ने वही कहा है कि असुरों पर डांस करना है और फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में सेट रहना है। फरिश्ता बन के फरिश्तों की दुनिया में ही चले जाएंगे और सदा दुनिया की स्मृति में, और वही चीज हमेशा स्मृति में रहेगी। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन। अब रितु हाँ बहन है जी लाइन पे। चांद। आप ना नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन का हाँ आंसर जी दे हाँ दो। जी। ठीक है, कोई भी समस्या कौन आए सा? तो अपने को क्या अनुभव करना है? इसके अगला है वो। हाँ अगले वाले का दे दो, क्योंकि ये तो एक मिनट। हाँ बाबा ने कहा ना कि ये तो इन्होंने सुना दिया ना, ये तो। हाँ, ये देवी वाला असुर वाली, ये कहाँ है वाला? कोई हाँ भी ये जी तो कोई भी लाइट हाउस समस्या में समस्या था। आए आए तो अपने तो को अपने को कंबाइंड रूप कंबाइंड समझ लेना। स्वरूप अनुभव करेंगे, इसलिए अच्छा अच्छा घबराएंगे अच्छा। नहीं। एक मिनट। उसके अगला ही हाँ है। हाँ हाँ। अमिल। हाँ जी, बाप दादा साथ हैं तो कोई भी समस्या सामने आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, इसलिए घबराएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम बाबा को साथ रखते हैं तो हम हमारे सारे काम सफल होते हैं, बाबा साथ है। तो इसलिए कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य हो जाएगा। तो हर बात में बाबा को साथ रखते हैं, ये टीचर बड़ी है, तो वो तो सफलता मिलेगी ना। तो कभी भी कोई भी ऐसी बात सामने आए तो दादा की स्मृति रखती है, बोझ आप आपके ऊपर रख दो तो हल्की हो जाएगी। क्योंकि बाप बड़ा है और बच्चे छोटे हैं, बड़ों पर ही रहते हैं, बच्चे ने तो बाप पे ना बोझ। तो वो बाप पर रख दिया तो सदा अपने को खुश अनुभव करेंगे, फरिश्ते के समान नाचेंगे, दिन रात 24 ही घंटे मन से डांस करो। थैंक यू रितु बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई जी से। ओम शांति। देवभान और देही अभिमानी बनना, दोनों में अंतर। जब देवभान में आते हैं, अर्थात मनुष्य मनुष्य देवभान के बिना रह नहीं सकता, और जब देही अभिमानी बनते हैं तो अर्थात फरिश्ता। बाबा ने यही मुख्य अंतर बताया, देह अभिमान में मनुष्य बनना, देही अभिमानी में फरिश्ता बनना। और इसके लिए सदैव अमृत वेले से ही अपने आप को फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में अनुभव करो और खुशी में नाचते रहो। और जब ऐसी स्थिति बन जाएगी तो कोई भी बात अगर सामने आएगी तो उसमें जो है खुशी खुशी इसको क्रॉस कर लेंगे। और जब फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में रहेंगे तो जो आसुरी बातें, जो व्यर्थ की जो बातें होती हैं, उन पर हम विजय पालेंगे और खुशी में डांस करते रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, थैंक यू रितु बहन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अनीता बहन जी के लिए है, वो शायद लाइन पे नहीं है तो कोई बात नहीं, उसका आंसर हम दे देते हैं। पाप कर्मों से छुटकारा पाने का साधन क्या है और पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? बाबा ने हमें बताया कि पाप कर्मों से छुटकारा पाने का साधन है कि अपनी लाइट हाउस की स्थिति बनानी है। तो जब सभी अपने को लाइट हाउस समझते हैं तो बाबा ने बोला जहाँ लाइट होती है वहाँ पाप कर्म नहीं होता। तो लाइट हाउस रहने से ही बाबा कहते हैं माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती। तो बाबा ने कहा सदा पुण्य आत्मा हम बन जाएंगे जब हमसे कोई पाप नहीं होगा। बाबा ने कहा पुण्य आत्मा का संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं होता। बाबा ने बोला जहाँ पाप है वहाँ बाप की याद नहीं, जहाँ बाप की याद है वहां पर पाप नहीं है। ठीक है। तो बाबा ने कहा कि पुण्य आत्मा तभी बनेंगे जब हम बाबा को याद रखेंगे। जब पुण्य आत्मा बाप के बच्चे हैं तो फिर पाप हो ही नहीं सकता, पाप खत्म। तो फिर अपने को हमेशा
पुण्य आत्मा समझना है, या दृढ़ संकल्प करो कि पाप मेरे सामने आ ही नहीं सकता, है ना, संकल्प में ना स्वप्न में। ओम शांति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीति बहन जी के लिए। संगम पर पहला टाइटल जो मिला उससे हम क्या बन जाते हैं? ओम शांति। थैंक यू, बहुत सुंदर। संगम युग पर हमें पहला टाइटल स्वदर्शन चक्रधारी का मिला। तो जितना जितना हम स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे उतना ही हम मायाजीत बन पाएंगे। तो बाबा कह रहे कि स्वदर्शन चक्र चलाते चलाते कभी स्व के बजाय परदर्शन तो नहीं हो जाता, क्योंकि स्वदर्शन चक्रधारी बनने वाले ही स्वराज्य और विश्व राज्य अधिकारी बन सकते हैं। तो अगर हमें राज्य अधिकारी बनना है, विश्व राज्य अधिकारी बनना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है, तो कंट्रोलिंग पावर चाहिए। और जिस समय हम जो चाहें, जिस कर्मेंद्रियों द्वारा कराना वो करा पाए, तो उसको अधिकारी कहा जाता है। तो बाबा ने पूछा, ऐसी कंट्रोलिंग पावर है कि कहीं कभी आंखें और मुख धोखा दे देता है, तो वो जिसकी जब कंट्रोलिंग पावर होती है ना, तो कोई भी कर्मेंद्रिय किसी भी संकल्प रूप में भी कभी धोखा नहीं दे सकती। ओम शांति। मैं साकार मुरली के भी पॉइंट्स बोल देती हूँ। आज मैंने सुमान लिया, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। और याद के लिए पॉइंट थी, याद में रहने से शरीर को जो रोग तंग करते हैं ना, वो भी ऑटोमेटिकली ठंडे हो जाते हैं और खुशी रह जाती है। तो खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो हमें स्वीट होम में जाना है, इस पुरानी दुनिया को भूलना है। इसी को याद की यात्रा का है बाबा ने, तो हमें याद की यात्रा में ही रहना है। सेवा बहुत मीठा बनना है, रफ टफ बात नहीं करनी है। ये देवी गुण नहीं है, ये हमें समझाना है, खुद समझ कर ना प्यार से ये समझाना होता है। और धारणा रखी, चलते फिरते एक बाप की ही याद रहे और कुछ भी दिखाई ना दे, ऐसा अभ्यास करना है। फिर स्मृति रखी, जैसे बाप जी हाजिर हाजिर करते हैं, वैसे हमें भी जी हाजिर जूर करना है। और चिंतन रखा, चलते फिरते एक बाप की ही याद रहे और कुछ देखते हुए भी दिखाई ना दे, ऐसा चिंतन करना है। चेकिंग की, एकांत में अपनी चेकिंग करने के हमारे में दैवी गुण कहाँ तक आए हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू प्रीति बहन। अब मुझे लगता है रमनी भाई भी नहीं है, अर्चना बहन, आंसर रेनू बहन, विजय कोई नहीं इसका है। हाँ जी, आंसर मैं देता हूँ रमणी भाई वाले हाँ का। जी, हाँ जी, बताइए। साक्षीपन की सीट पर बैठने से क्या होता है? साक्षीपन भाव में आने से जो है, जो हमें जो है, जो बुद्धि में एक चीज बचती है, नथिंग न्यू का। जो बाबा ने ड्रामा का जो पार्ट पक्का है कि हूबहू रिपीट होता है, पहले भी विजय हुए थे, अब भी हम विजय होंगे। तो इस प्रकार जो है साक्षीपन भाव की स्थिति, हम शान की सीट पर बैठते हैं तो हम परेशानी से छूटते। बाबा ने अपनी मुरली कहा ना, अपनी शान की सीट पर बैठे तो परेशानी से छूट जाएंगे। क्योंकि ड्रामा का पार्ट बाबा ने पक्का कर दिया, कूट कूट के जो है, कह कह के हमको रोज सुनाकर जो है ड्रामा का पार्ट पक्का करा दिया है कि हर ड्रामा में जो भले ही इस वक्त हमें नहीं नजर आ रहा है, लेकिन भविष्य में जो है महसूस होता है कि वाकई में इसमें ही हमारा कल्याण था। और जब इस प्रकार की जो है शुरू में अगर हमारे मन स्मृति में ये रहे कि ड्रामा कल्याणकारी है और जो कुछ हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है, तो उसमें हमारी कमाई होती रहेगी, क्योंकि ड्रामा का पार्ट है ही कल्याणकारी। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई। दूसरा भी नेक्स्ट है बोल दूं? नित्य। मैं बोल देती हूँ दूसरा। चलो बोल दो। संगम कल्याणिक युग है ना, यही है ना, कि अगर स्मृति रहे कि यह संगम युग कल्याणकारी युग है, बाप भी कल्याणकारी है, तो श्रेष्ठ स्टेज बनती जाएगी। क्योंकि ये हमारा जो संगम युग है ही कल्याणकारी, और हर चीज में कल्याण है। जब हमें ये पक्का हो जाता है कि चाहे वो हमें बुराई भी लग रही है, लेकिन अब ये पक्का है कि उसमें कल्याण है, तो चाहे बाहर की रीति से नुकसान भी दिखाई दे, देखो बाबा कह रहे हैं उस नुकसान में भी कल्याण समा हुआ है। अब ऐसा निश्चय हो गया है, ये तो पक्का निश्चय मन में। तो जब बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो ही नहीं सकता। जब हमारे भगवान हमारे साथ है, तुम्हारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। तो अभी पेपर तो होता है बाबा कह रहे, उसमें क्या क्यों का क्वेश्चन ना उठे, कुछ भी होता है होने दो। बाप हमारा, हम बाप के हैं, हमारा बाबा है और हम बाबा के हैं, तीसरा तो कोई है ही नहीं। तो कोई कुछ नहीं कर सकता, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि। बाबा कह रहे बात बदल जाए लेकिन आप ना बदलो, ये है निश्चय। मतलब बात खत्म हो जाएगी बना, लेकिन तुम ना बदलो, तुम अपना वहीं रहो दृढ़ संकल्प में। तो कभी भी माया से परेशान तो नहीं होते हो। ये अगला क्वेश्चन है ना, ये भी सुना दूं? हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन भी सुना दो। चलो, संगम युग का क्या वरदान मिला हुआ है जो भक्ति मार्ग में कहानी बनाकर दिखाते हैं? हम्म।
अच्छा, एक, अच्छा ये, हाँ, जितना आगे बढ़ते जाएंगे, बाबा कह रहे हैं कि मेला देखकर खुशी हो रही है ना, दीदी से बात कर रहे थे ना, तो यही ड्रामा में जो कुछ होता है वह अच्छे से अच्छा होता है, तो बहुत आएंगे भी, तो बाबा कह रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, प्रबंध बढ़ाते जाइए और आगे बढ़ते जाएंगे, तो मधुबन में भीड़ लगेगी, तब भक्ति में यादगार बने, तो जितना बनाते जाएंगे उतना बढ़ते ही जाएंगे, तो ये हो भी रहा है देखो अब। तो यह भी वरदान मिला हुआ है, यही यादगार में कहानियां बनाकर दिखाते हैं कि सागर तक भी पहुंच गए, फिर भी छोटा हो गया, अभी आबू रोड तक तो पहुंचे वगैरह, तो ये गायन है, तब गायन है वो, आबू रोड से माउंट तब बैठे, तब प्रत्यक्षता होगी, तो सोचेंगे ये क्या हो रहा है, अटेंशन तो जाता है ना, जब देखते हैं ना कि ये क्या हो रहा है, तो अटेंशन तो जाता है सब लोगों का, तो अभी यह तो बच्चों का मेला है, लेकिन बच्चे और भक्त जब मिक्स हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा, तो अभी तो बहुत तैयारी करनी है, बाबा कह रहे हैं, जब बाप का आना है तो बच्चों का भी बढ़ना है, वृद्धि ना हो तो सेवा काहे की, सेवा करती है वृद्धि, यानी कि वृद्धि से तो सेवा होगी ना, तो बाबा कह रहे वृद्धि करेगी, अगर सेवा ही नहीं है तो सर्व करती है वृद्धि। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन, थैंक यू अशोक भाई, थैंक यू सभी भाई बहनों का। आज संख्या कम है तो चलो कोई नहीं, मूल्य तो रिवाइज हो गई। चलो, हाँ, थैंक यू, ओवर टू आपका भी अशोक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बा, सभी का। बाबा का गीत लगाते हैं याद में बाबा को।